दोस्तों नमस्कार। प्रोएक्टिव ग्लोबल एनालिसिस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो TRE 4 की तैयारी की रणनीति के संबंध में बनाई जा रही है। इसमें हम डिस्कस ये करने वाले हैं कि चूँकि आगामी TRE 4 की परीक्षा आने वाली है और संभावित तिथि उसकी जून जुलाई मान के चल रहे हैं। जून जुलाई के आसपास तैयारी होनी है। चूँकि इस फील्ड में ऐसे स्टूडेंट भी आते हैं, ऐसे अभ्यर्थी भी आते हैं जो नए अभी B.Ed या DLED का एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, CTET किए हैं, STET किए हैं और आ गए हैं। तो हो सकता है कि उनके पास थोड़ा सा ये अनुभव का अभाव हो कि एग्ज़ाम को तैयारी करने में किस रणनीति के साथ आगे बढ़ा जाए जिससे आसानी से हमारा रिज़ल्ट हो। इसमें बताएं आपको कि TRE 4 के सिलेबस को भी जारी किया गया है, साथ ही साथ एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है वो भी जारी किया गया है, ऑलरेडी वेबसाइट पर है। और नहीं है तो आप लोग चाहें तो जो TRE 3, TRE 2 और TRE 1 का जो विज्ञापन प्रकाशित किया गया था उस विज्ञापन को आप डाउनलोड करके उसको वहाँ से देख सकते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो हम भाषा और जनरल स्टडी को लेकर के करने वाले हैं। क्योंकि इसमें 1 to 5 में तो 2 भाग हैं, एक भाषा जनरल स्टडी है और उसके बाद आगे 6 to 8 हो, 9 10th हो और 11 12th हो। इसमें आपको 3 पार्ट होते हैं, भाषा का पार्ट, इसके बाद जनरल स्टडी का पार्ट और फिर विषय का पार्ट। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि भाषा में भी जो मिनिमम जो क्वालिफाइंग जो आपको मार्क्स है, कुछ स्टूडेंट वो भी नहीं लाते हैं, जबकि जनरल स्टडी और अपने सब्जेक्ट के मामले में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो कभी कभी इस तरह की गलती करके भी स्टूडेंट इससे बाहर निकल गए हैं, रिज़ल्ट नहीं प्राप्त कर पाए हैं। तो एक तो भाषा जो क्वालिफाइंग है उसको हल्के में नहीं लेना है। इंग्लिश और हिंदी के विषय में ग्रामेटिकली जो बेसिक जानकारी है वो आप ज़रूर प्राप्त कर लीजिए, उससे बहुत मदद मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे बाहर निकलने की संभावना जो है या फेल होने की संभावना है नहीं होना चाहिए, निरस्त हो जाती है। जब बात करते हैं जनरल स्टडी की, तो जनरल स्टडी का जो पेपर है वो 40 मार्क्स का है, 6 to 8 से लेकर के 11 12 तक का। हो सकता है कि हम अपने विषय में बहुत मजबूत हों, लेकिन कभी कभी सिर्फ विषय के मार्क्स ला करके भी आप पास नहीं कर सकते, जैसा कि पिछली बार कट ऑफ में देखा गया है। जैसे पिछली बार मैथ के कट ऑफ जो है, अगर मुझे सही से याद है तो वो 102 के आसपास पहुंचा था। तो कोई अगर मैथ अपने विषय में बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग है तो सिर्फ विषय में अगर 100% आप क्वालिफाइंग मार्क्स ले आते, क्वालिफाई कर जाते हैं, सारे मार्क्स ले आते हैं, तो भी आप पास नहीं करेंगे। तो ऐसे में GS के पोर्शन को आप छोड़ नहीं सकते, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो GS का जो सिलेबस दिया गया है उसको पिछले वाले एग्ज़ाम के साथ टैली करके कितना उसमें आया है और किस किस सेक्शन से आया है, करंट अफेयर का क्या रोल रहता है और आगे जो टेस्ट सीरीज़ आने वाली है उसको बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इसको आप हल्के में नहीं ले सकते, इसको मजबूती से लीजिए, डिटेल जानकारी आगे दी जाएगी।